मित्रों, एक समय की बात है जब देवी राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के साथ गौलोक में विश्राम कर रही थी। तब देवी राधा भगवान श्री कृष्ण से कहती है प्रभु, आज मेरे मन में कुछ प्रश्न उठे हैं, कृपा करें मन की जिज्ञासा को शांत करें। तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी राधा, आपके मन में जो भी प्रश्न है निसंकोच होकर कहें, मैं इन प्रश्नों के उत्तर आपको अवश्य ही दूंगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे गरीबी लाइफ चैनल को सब्सक्राइब करें। मित्रों, तब राधा रानी कहती है, हे प्रभु, मेरे प्रश्न यह है कि किस श्राप के कारण महिलाओं को गर्भवती होना पड़ा तथा केवल नारी जाति को ही गर्भवती क्यों होना पड़ता है। प्रभु, ऐसा भेदभाव क्यों होता है, मैं जानना चाहती हूँ। मित्रों, तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, आपने जो प्रश्न किए उनके उत्तर थोड़े विचित्र है, किंतु मैं आपको इसके विषय में महत्वपूर्ण कथाएं सुनाता हूँ, उसे ध्यान से सुने। आपके पहले प्रश्न के उत्तर में आप ये कथा ध्यान से सुने जो कि मेरे श्री राम अवतार की है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ देवी राधा वैदिक काल में एक हजारों आशी परमपिता ब्रह्मा जी द्वारा उनके वीर्य और तेज से उत्पन्न हुए थे। उन्हीं में से कुछ आर्षि भी एक आर्षि सतयुग में हुए थे, जिन्होंने औरतों को गर्भवती होने का श्राप दिया था। तब देवी राधा बड़ी ही आतुरता के साथ पूछती है प्रभु, तो कौन थे वे ऋषि जिन्होंने औरतों को गर्भवती होने का श्राप दिया, और कौन थी वह संसार की पहली स्त्री जो एक शी के श्राप से गर्भवती हो गई थी। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देवी राधा, इस कथा का वर्णन महर्षि वाल्मीकि जी के रामायण के उत्तरकांड में किया गया है, जहां प्रभु श्री राम को महर्षि अगस्त इस कहानी को सुनाते हैं। राधा, ये सतयुग काल की बात है जब परमपिता भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र ऋषि पुलस्त्य सुमेरु पर्वत के उच्च बिंदु पर स्थित आश्रम में घोर तपस्या कर रहे थे। उसी समय ऋषि को अत्यंत कठोर तप करता देख अन्य ऋषि कन्याएं विचलित हो लगी और वे अपने मन को शांत करने के लिए उन्हीं ऋषियों के समीप जाकर उनकी तपस्या में बाधा डालने लगी। तभी ऋषि पुलह जी ने धमे आकर वहां उपस्थित सभी कन्याओं को श्राप दे दिया कि अब जो भी उनके सामने स्त्री आएगी, उनकी नजर पड़ते ही वह कन्या गर्भवती हो जाएगी। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, है देवी राधा, ऋषि पुलस्त्य जी की बात सुनकर वहां मौजूद सभी स्त्रियां डरकर वहां से भाग गई, लेकिन ऋषि बिंदु की कन्या को ऋषि पुलस्त्य के श्राप के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। इसलिए एक दिन वह अपनी एक सहेलियों को ढूंढते हुए जानवश ऋषि पुलस्त्य जी के सामने जा पहुंची। ऋषि पुलस्त्य जी उस समय वेदों का पाठ कर रहे थे। ऋषि पुलस्त्य जी ने जैसे कि नजर उठाकर कन्या को देखा, उनके श्रीप का असर उस कन्या पर प्रभावित होने लगा। तत्काल ही उसका शरीर पीला पड़ गया और वह गर्भवती हो गई। अपने शरीर में इस तरह का परिवर्तन देखकर ऋषि कन्या घबराकर अपने पिता के पास पहुंच गई। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार श्री कृष्ण के पुत्र साम को एक शरारत सूझी। वह एक स्त्री का वेश धारण कर अपने दोस्तों के साथ ऋषि मुनियों से मिलने गए। स्त्री के वेश में सा ने ऋषियों से कहा कि वह गर्भवती है। जब उन यदुवंश कुमारों ने इस प्रकार ऋषियों को धोखा देना चाहा तो वह क्रोधित हो गए और उन्होंने स्त्री बने साम को शाप दिया कि तुम एक ऐसे लोहे के तीर को जन्म दोगी जो तुम्हारे कुल और साम्राज्य का विनाश कर देगा। ऋषियों का शाप सुनकर साम बहुत डर गए। उन्होंने तुरंत यह सारी घटना जाकर उग्रसेन को बताई, जिसके बाद उग्रसेन ने साम से कहा कि वे तीर का चूर्ण बनाकर प्रभास नदी में प्रवाहित कर दें, इस तरह उन्हें उस शाप से छुटकारा मिल जाएगा। सांबा ने सब कुछ उग्रसेन के कहे अनुसार ही किया। साथ ही उग्रसेन ने यह भी आदेश पारित कर दिया कि यादव राज्य में किसी भी प्रकार की नशीली सामग्रियों का ना तो उत्पादन किया जाएगा और ना ही वितरण होगा। कहा जाता है कि इस घटना के बाद द्वारका के लोगों ने कई अशुभ संकेतों का अनुभव किया, जिसमें सुदर्शन चक्र, श्री कृष्ण का शंख, उनका रथ और बलराम के हल का अदृश्य हो जाना शामिल है। इसके अलावा वहां अपराधों और पापों में बढ़ोतरी होने लगी। द्वारिका में चारों ओर अपराध और पाप का माहौल व्याप्त हो गया। ये देखकर श्री कृष्ण बहुत दुखी हो गए और उन्होंने अपनी प्रजा से यह जगह छोड़कर प्रभास नदी के तट पर जाकर अपने पापों से मुक्ति पाने को कहा। इसके बाद सब लोग उनकी बात मानकर प्रभास नदी के तट पर गए, लेकिन वहां जाकर सभी मदिरा के नशे में चूर हो गए और एक दूसरे से बहस करने लगे। इसके बाद उनकी बहस ने लड़ाई का रूप धारण कर लिया और वह आपस में ही लड़ने मरने लगे। इस तरह आपस में ही लड़कर सभी लोग मारे गए। कहते हैं कि इस घटना के कुछ दिनों बाद ही बलराम की भी मृत्यु हो गई। भागवत पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण एक दिन एक पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी जरा नामक एक
बहेली ने श्री कृष्ण को हिरण समझकर दूर से उन पर तीर चला लिया जिससे उनकी मृत्यु हो गई। आपको बता दें कि ऋषि द्वारा कृष्ण के पुत्र साम को दिए शाप के अनुसार श्री कृष्ण को लगे तीर में उसी लोहे के तीर का अंश था जो साम के पेट से निकला था और जिसे उग्रसेन ने चूर्ण बनवाकर नदी में प्रवाहित करा दिया था। इस तरह ऋषि के शाप के अनुसार समस्त यदुवंशियों का नाश भी हो गया था और गांधारी के शाप के अनुसार महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण के 36 वर्ष भी पूरे गए थे। हाँ तो आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में जरूर बताना। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे गरीबी लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखे जाए।